दोस्तों आपकी वजह से हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया और सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पिछले एक महीने से फेसबुक इंडिया में नंबर 1 रैंक पर चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है सरताज क्लासेस फेसबुक पेज। इसके अलावा यूट्यूब पर भी लगभग 3 मिलियन फॉलोवर्स जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबा रखा है, जो बिना दबाए देखते हैं वो भी मिलियन में है। सो इसीलिए आपका ट्रस्ट हमेशा। फिलहाल आपके लिए एक कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आया। अगर आप जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बस मेरे कहने से ये याद कर लो, कोई आज के बाद नहीं कहेगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। कोई नहीं कह सकता। कहेगा? बता, नहीं कहेगा ना, कोई नहीं कहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश ट्रेनर जो कह लीजिए, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। बस ये शब्द सीखने और कुछ नहीं, पक्का रट्टा मान लो। सबसे पहले लेट और गिव एक साथ दोनों की बातें करते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। लेट का मतलब होता है दो, और कमाल की बात यह है गिव का मतलब भी होता है दो। तो भैया कौन सा वाला दो कब लगाएं? तो सिंपल है, जब आप बोले काम के लिए तो ऐसी कंडीशन में आपने लेट लगाना है। और जब बात होगी सामान की, whenever you are talking about things, ऐसी कंडीशन में आपने गिव लगाना है। काम की बात हो तो लेट, सामान की बात हो तो गिव। नहीं आया समझ में? आएगा। चलो देखो जरा, जैसे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। अब देखो सेम है, लेकिन जरा देखो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे किताब दो, मुझे रिमोट दो। इंग्लिश में लिख दिया लो। अब यहां पर देखिए, पढ़ने और जाने ये दोनों हैं काम। पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, सोना, नाचना, गाना, लिखना, बोलना क्या है? भागना क्या है? काम है। और नीचे देखिए रिमोट और किताब, ये क्या है? ये सामान है। तो काम और सामान में ऐसे भी फर्क कर सकते हैं कि जो चीज हाथ में आए वो सामान, और काम हाथ में आ ही नहीं सकता। चलना हाथ में आ जाएगा, पढ़ना हाथ में आ जाएगा, किताब आ सकती है हाथ में, कॉपी आ सकती है, पेन आ सकता है, पढ़ना कैसा आएगा हाथ में? पढ़ना तो तुम्हें पढ़ेगा, है ना? चलना हाथ में नहीं आएगा, दौड़ना हाथ में नहीं आएगा। तो जो चीज हाथ में आ जाए वो सामान। सो जो सामान होगा उसके साथ गिव लगाएंगे, और जो काम होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। सो मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। ऐसे ही मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, लेट मी रीड। देखो लेट लगा दोनों में, लेकिन नीचे में गिव लगेगा। मुझे किताब दो, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। ऐसे ही मुझे रिमोट दो, गिव मी अ रिमोट, गिव मी अ रिमोट। ये लो, समझ में आया? तो कुल मिला के बात ये हो गई यहां पर हमारी लेट और गिव की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट और गिव, सामान की बात हो गई। अच्छा, अब आता है बाय। तो इसके साथ भी वैसे लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, और गिव के साथ हमें लगाना था नाउन, यानी कोई भी एक सामान या कोई भी एक चीज। अब आता है बाय। लोगों को लगेगा बाय का मतलब होता है खरीदना। सही है, यही मतलब होगा। आई विल बाय अ हाउस, में एक घर खरीदूंगा, या आई विल बाय अ कार, में एक कार खरीदूंगा। बट एक और मतलब होता है, और वो होता है भैया दिला दो, दिला दो। ठीक है, यहां पे जो है क्या नाम है, नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी सामान के लिए बात होगी। जैसे मुझे कार दिला दो, मुझे पेन दिला दो, मुझे टीवी दिला दो, मुझे चॉकलेट दिला दो, मुझे गुब्बारे दिला दो, मुझे खाना दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, दुनिया भर की चीज मुझे ही दिला दो। तो वहां पे बाय का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पहले लेट और गिव पे नीचे जगह एक सेंटेंस बना लेते हैं। सो जैसे लेट का एक एग्जांपल हमने ले लिया था कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना? ऐसे ही गिव का ले लेते हैं, गिव मी अ पेन, है ना? गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। अब बाय का एग्जांपल लेते हैं। सो बाय का एग्जांपल कैसे होगा कि मुझे मोबाइल दिला दो, मुझे टीवी दिला दो, मुझे पेन दिला दो, बाय मी अ पेन, बाय मी अ पेन। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस बना, बाय मी अ पेन, ये लीजिए बन गया बाय मी अ पेन, यानी कि मुझे एक पेन दिला दो। ठीक है ना? इसी तरीके से और बनाते हैं। आओ बच्चों, मुझे मोबाइल दिला दो, बाय मी अ मोबाइल, मुझे कंप्यूटर दिला दो, बाय मी अ कंप्यूटर, मुझे पेन दिला दो, बाय मी अ पेन। इसके बाद आता है दोस्तों टेक। टेक का मतलब हमें क्या लगता है? टेक का मतलब होता है कोई चीज लेना,
आई विल टेक मोबाइल, आई विल टेक ये, आई विल टेक वो। लेकिन टेक का एक और मतलब होता है ले जाना, ले जाना। और यहां पे हम हमेशा प्लेस यानी जगह का नाम टू के साथ लगाएंगे। गौर करने वाली बात है बच्चों, फिर से देखेंगे, ले जाना होता है और हमेशा टू के साथ जगह का नाम लगाएंगे, टू के साथ प्लेस नेम लगाएंगे। कैसे? मुझे घर ले चलो, मुझे पार्क ले चलो, टेक मी, मुझे ले चलो टू पार्क या टू द पार्क, मुझे मॉल ले चलो, टेक मी टू द मॉल या टू मॉल, मुझे स्कूल ले चलो, टेक मी टू स्कूल या टू द स्कूल। तो कुल मिला के बस आपने रटना है टेक मी, 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 उसके बाद जगह का नाम लगा देना है। मुझे जो है क्या नाम है, दिल्ली ले चलो, टेक मी टू दिल्ली, मुझे अस्पताल ले चलो, टेक मी टू हॉस्पिटल, मुझे घर ले चलो, टेक मी होम, मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहां ले चलो, टेक मी, टेक मी, टेक मी। तो जैसे मुझे कहना है, मुझे पार्क ले चलो या मुझे जो है ऑफिस ले चलो, सो कैसे बोलने वाला हूं मैं इसे, टेक मी टू द ऑफिस, टेक मी टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस ले चलो। अगला आता है दोस्तों फेच। फेच का मतलब होता है ला दो, ला दो, ला दो। इसके साथ हम हमेशा उस सामान का नाम लगाएंगे जो लाना है बाहर से। याद रखिएगा, बाहर से ही लाना होता है हमेशा, बाहर से कोई भी चीज बाहर से लानी हो तो फेच का यूज करेंगे। यार मुझे हरा धनिया ला दो, अरे यार जल्दी मम्मी कह रही है अंडे ला दो इन्हें क्योंकि इन्हें बनाने हैं, सब्जी बनानी है, हरा धनिया ला दो, है ना, प्याज ला दो, सब्जी ला दो, बेटा दुकान से एक वो ला दे। तो ये यहाँ ये नहीं कह रहे कि दिला दो, कोई चीज दिलानी है तो बाय, ला दो, जाके जाओ ला दो, तो वहां पे हम फेच का प्रयोग करेंगे। सो जैसे मुझे कहना है पिज्जा ला दो, बेटा बहुत यही है पास में दुकानें, ला दो, तो क्या कहेंगे, पिज्जा ला दो, फेच मी अ पिज्जा, फेच मी अ पिज्जा, ये लीजिए हो गया। मुझे हरा धनिया ला दो, फेच मी द कोरिएंडर सीड्स व्हाटएवर, या फिर मुझे एक पेंसिल ला दो, फेच मी द पेंसिल। सो आप अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब भी यही होता है ला दो, यही होता है सेम, और यही नाउन की तरह यूज होगा ब्रिंग। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर से मंगवाएं, आसपास से, जैसे बेटा वो जरा कमरे में रखा ला देना, फैट्स था बाहर के लिए, बाहर जाओ और लेकर आओ, लेकिन ब्रिंग है बराबर में से। हालांकि ऐसा कोई ये नहीं है ग्रामर में रूल लिखा है कि ये बराबर में से और बाहर में से, ये तो सिर्फ लोगों के यूज के ऊपर है। अक्सर लोग बाहर दूर की चीज के लिए फेच यूज करते हैं और आसपास के लिए ब्रिंग करते हैं, ये उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, बाकी एक दूसरे की जगह आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे प्याज ला दो, ब्रिंग मी द ऑनियन, ब्रिंग मी द अनियन, ब्रिंग मी द अनियन, हो गया। अच्छा अगला आता है मेक। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, सबको पता है नहीं, यहां पर आज चलिए अब मसला लग रहा है। मेक का मतलब होता है कराओ, कराओ, है ना, और इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, मतलब किसी दूसरे से कोई काम कराओ, उसे हंसाओ, उससे बर्तन धुलवाओ, उससे गड्ढा खुदवाओ, उससे कार साफ करवाओ, उससे कमरा साफ करवाओ, उससे झाड़ू लगवाओ, उससे पोछा लगवाओ, मतलब कोई भी काम किसी से कराओ, मेक। जैसे उसे हंसाओ, क्या बार बार लग जाता है, जैसे उसे हंसाओ, उसे हंसाओ, सो कैसे बोलेंगे, मेक हिम लाफ, मेक हिम लाफ। ऐसे ही उससे बर्तन धुलवाओ, मेक हिम, या लड़की है तो हर, मेक हर वॉश डिशेज, डिशेज ये लीजिए हो गया, मेक हर वॉश डिशेज, उससे बर्तन धुलवाओ, मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ, मेक मी जो है क्या नाम है, मेक मी स्माइल, मेक मी स्माइल, मुझे स्माइल करवाओ, मेक मी राइट, मुझसे लिखवाओ, है नहीं। तो आप ढेर सारे बना सकते हैं। तो जैसे मैं एक बना देता हूं, मुझसे लिखवाओ, सो कैसे बोलेंगे, मेक मी राइट। दोस्तों लास्ट में ना आपको एक सेंटेंस दूंगा, देखते हैं चैलेंजिंग सेंटेंस है कौन कौन बना पाएगा, वीडियो कमेंट सेक्शन बनाना है होमवर्क के तौर पे। चलिए अगला है आस्क, है ना। आस्क का मतलब आप डिक्शनरी खोलिए तो आपको लगेगा पूछना, बट नहीं, मतलब वो तो है ही, लेकिन यहां पर अलग है। आस्क का मतलब होता है कहो, यानी कोई काम करने के लिए, करने के लिए,
जैसे उसे जाने के लिए कहो, उसे बैठने के लिए कहो, उसे फीस जमा करने के लिए कहो, उससे लिखने के लिए कहो। यानी मैं आपसे जब कहूं उससे ये काम करने के लिए कहो तो आस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आस्क। जैसे जो है उससे उससे बैठने के लिए कहो, सो कैसे बोलेंगे? आस्क हिम टू सिट, आस्क हिम टू सिट, टू लगा के बनाएंगे। आप कहेंगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, से हिम टू सिट, से माने कहना, वो अलग सीन है। किसी को अगर किसी से कोई काम करवाने के लिए कहना है तो आस्क लगाना होगा। आस्क हिम टू स्पीक, उससे बोलने के लिए कहो। आस्क हिम, अच्छा अगर किसी सामान की बात है तो टू हटा के फोर लगाना पड़ेगा। आस्क हिम फॉर वाटर, उससे पानी के लिए पूछो पिएगा या नहीं। आस्क हिम फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए पूछो। चलिए दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको एक होमवर्क देता हूं, है ना, बहुत काम का। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, अभी नहीं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, तो इनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों ये तो मेरी किताब है, Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, सबको पता है, वहां से आप ले सकते हैं, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली Amazon फ्लिपकार्ट पर जाइए। लेकिन मेन है मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, क्या इससे इंग्लिश आ जाएगी? नहीं भैया, इससे इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, वो ये कोर्स, बल्कि कोई सा कोर्स ना ले, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश आने के बाद आपको किसी कोर्स की नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। दैट्स ऑल, ये कड़वी सच्चाई है। कोर्स की उससे जरूरत है जिसको बेसिक ही नहीं पता, वो प्रैक्टिस तो बाद में करेगा। पहले सेंटेंस कैसे बनाए, स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, वो उन लोगों के लिए कोर्स है। तो अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो उसको क्लियर करने के लिए 10 दिनों का वीडियो कोर्स ले सकते हैं। इसमें 10 वीडियो हैं जो आपकी हो जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, कभी भी आप देखिए, एक साथ या बार बार या 10 बार। और इसका प्राइस 999, लेकिन आप इसे 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं अगर मेरा कोड यूज करते हैं SS50 पेमेंट के टाइम। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।